नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? प्यार से भरपूर। ज़िंदगी में प्यार की लेवल कितनी है, यह अगर पूछूं तो क्या जवाब निकलता है? आप कितने प्यारे हो, यह अगर कोई हमें पूछे तो हम शायद टटोलने लगेंगे कि मुझे कौन कौन आई लव यू कहता है, मुझे कौन कौन कहता है कि तुम मेरी ज़रूरत हो, मुझे कौन कौन ऐसे बयां करता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं या करता है या करती है। मतलब प्यार की जब जब बात होती है तब ज़्यादातर सोच यह चलती है कि शायद कोई और मुझे प्यार करे तो मैं प्यार का पात्र हूँ, कोई और मुझे रिस्पेक्ट करे, प्यार दे, तभी मैं प्यारा हूँ। लेकिन अनाहत चक्र जिसकी आज हम बात करेंगे, ये चक्र हमें सिखाता है अपने आप से शुरुआत करना। प्यार की शुरुआत खुद से की जाए तो अनाहत चक्र, जिसका नाम ही है कभी आहत न होने वाला, या जिसे हमें आहत नहीं होने देना है, या जिसका आहत होना या न होना ये पूरी तरह हमारे हाथों में है। कोई और मुझे प्यार करे, इस बात को अब बदल कर आइए इसको प्रैक्टिस करें कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं प्यार की पात्र हूँ। प्यार मेरे अंदर से सहजता से उमड़ता है। यह वह प्यार नहीं जो शरीरों को देखकर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। यह वह प्यार नहीं जो शारीरिक सौंदर्य की तरफ आकर्षित होकर क्षणिक सुखों की लालसा में उपजता है। यह वह प्यार है जिसे अनकंडीशनल लव या इटरनल लव कहेंगे। यह वह प्यार है जो सबसे पहले खुद से शुरू होता है। यह प्यार मुझे अपने आप में उन सारी बातों को खोजने के लिए मजबूर करता है जो मैं बाहर ढूंढती हूँ। अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं, यह उपस्थित है हमारे हृदय के नज़दीक या हमारे सेंटर ऑफ हार्ट। हार्ट चक्र का रंग अक्सर गहरा हरा या फिर पिंक भी दिखाते हैं। तो हरा कलर क्यों? जैसे मेरे पीछे कुछ हरे रंग आप देख रहे होंगे, या जब जब हमारी आंखें थक जाती है तो कहते हैं कुछ क्षण के लिए, बस 20 सेकंड्स के लिए, हर 20 मिनट के बाद 20 फीट पर आप किसी हरी चीज़ को देखिए तो आपकी आँखों को सुकून मिलेगा। उन हरी चीज़ों को एकटक देखते रहिए और आंखें मूंदिए तो आपके आँखों को सुकून मिलेगा। और इससे बहुत बार आँखों के लिए थेरापेटिक भी कहते हैं। हरी भरी वसुंधरा को देखकर दिल में खुशियों की उत्पत्ति होती है। हरी भरी वसुंधरा को देखते देखते हमारी आँखों को ही नहीं, दिल को भी सुकून मिलता है। हरियाली या दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसे हम कब कहते हैं, है ना? जब खुशियों का ऊंचा स्तर होता है ज़िंदगी में। तो हरा रंग इसीलिए प्यार से भी कनेक्ट किया गया है। हरे रंग को और हम कहाँ देखते हैं? जब कोई वैद्यकीय सेवा करने वाले के यहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हरे पर्दे हमको दिखने को मिलते हैं। साथ में ही पिंक कलर, जो अपने आप में सॉफ्टनेस का प्रतीक है। गुलाबी कलर, जो अपने आप में एक बहुत सुंदर खूबसूरती को लिए हुए है। गुलाबी कलर में शक्ति भी है और शुद्धता भी है, मतलब शुद्ध लव, शुद्ध प्यार। तो इसीलिए हरा रंग जो हीलिंग का प्रतीक है और जो आंतरिक सॉफ्टनेस का प्रतीक है। लेकिन हरे रंग के साथ साथ इसमें शक्ति भी है, तो मजबूती भी है। तो हार्ट चक्र, अनाहत चक्र तभी एक्टिवेट, बैलेंस्ड और हील हो सकता है जब हम बहुत मजबूती से अपने अंदर खुद के लिए वो प्यार की भावनाओं को कायम रखें और हर किसी को देने के लिए ओपन अप रहे। अनाहत चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे दिल से सहज ही सभी के लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं प्रकंपित होने लगती है।
एक दातृत्व की वृत्ति हमारे अंदर से सहज उमड़ती। अगर हम ये सोचें कि मैं पूरी तरह से अनकंडीशनल लव से भरी हुई, सारी दुनिया में हर किसी के लिए, व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, परिस्थितियाँ हो, पांचों तत्व हो, सबके लिए भरपूर प्यार से भरी हुई हूँ। मैं स्वयं प्यार से भरी हुई, सबको निरंतर प्यार देने वाली हूँ। मेरे ऊपर उस सर्वोच्च यूनिवर्सल पावर से एक खूबसूरत हरे रंग की रश्मियाँ या आभा लपक रही है और उस ग्रीन कलर से मैं पूरी तरह सराबोर या नहा रही हूँ। तो उस हरे रंग से हमारे हार्ट की भी हीलिंग होती है और निज आत्मा की भी हीलिंग होती है। जब हमारे जीवन में बहुत नफ़रत, ईर्ष्या, द्वेष, रिश्तों में कड़वाहट, इन सारी चीज़ों को हम महसूस करते हैं तो हार्ट चक्र हर्ट हो जाता है। मतलब हार्ट जब हर्ट हो जाता है तो आहत हो जाता है अनाहत चक्र। जब हम औरों पर डिपेंडेंसी बढ़ने देते हैं तो सामने वालों के हाथ में हम अपनी खुशियों की चाबियां दे देते हैं। सामने वाला जिस तरीके से मुझसे बिहेव करता है उसी के ऊपर मैं अपने की ज़िंदगी के मायने ठहराने लगती हूँ। और ऐसे वक्त में जब रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती है या लोगों का हमारे साथ बर्ताव गलत हमें महसूस होता है, नफ़रत भरा हुआ या स्वार्थ से भरा हुआ महसूस होता है, तब हम स्व का अर्थ भूलकर उसे स्वार्थ समझने लगते हैं, क्योंकि हम स्व से मिटे हुए या स्व से अलग हुए होते हैं। थोड़ी गहरी बात है, लेकिन जब हम अच्छे से इसे समझने लगते हैं तो हमारा हार्ट धीरे धीरे हील होने लगता है। लेकिन अगर हम इसकी ओर ध्यान न दें, हम हमेशा लोगों ने हमारे साथ क्या क्या बुरा किया, किसने मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार किया, इन्हीं बातों को अगर दिल में समाने लगते हैं तो दिल धीरे 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 बैठने लगता है। मतलब हार्ट धीरे धीरे बंद या ब्लॉक होने लगता है। हार्ट चक्र से कनेक्टेड है हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, साथ ही हमारी धमनियाँ जिनमें से हमारा रक्त बहता है। हार्ट चक्र हमारे अंदर प्यार की भावनाओं को दिखाता है, लेवल को दिखाता है। हमारी ज़िंदगी में हमारे रिश्ते कैसे हैं वो दिखाता है। हमारा दातृत्व कितना है वो भी हमें हार्ट चक्र से ही समझ में आता है। हमारा हार्ट चक्र अगर हम रोज़ हील करते रहे, उसे परमात्मा की ऊर्जा से, परमात्मा के शुद्ध प्यार से क्लीन करते रहे, तो यह धीरे धीरे क्लीन होते होते हील होने लगता है। और यह हील होने के बाद एक्टिवेट होता है। और जब हम खुद को प्यार करते हुए दूसरों को प्यार देते हैं तो ये बैलेंस भी होने लगता है। जब हम केवल देते हैं लेकिन खुद की केयर नहीं करते, दुनिया में हम समाज सेवा में लगे पड़े हैं लेकिन हम कभी खुद के लिए समय नहीं निकालते, हम कभी खुद के अंदर की विशेषताओं को ऑब्ज़र्व नहीं करते, तो फिर बहुत बार हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। कभी कभी केवल खुद में ही फंसे होते हैं, केवल खुद में ही लगे होते हैं, औरों की हमें चिंता नहीं होती। हम एकदम बेधुंद से चलने लगते हैं, केवल खुद की ही पूर्तियों को देखते हैं, खुद की ही आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं की ओर हमारी नज़र होती है। खुद की इच्छा पूर्तियों में हम मशगूल होते हैं तो हम औरों को इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे वक्त में भी हमारा अनाहत चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम खुद का भी ख्याल रखें और हमारे आसपास की सराउंडिंग को भी अनकंडीशनली देते रहे। इसीलिए शायद कहीं लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म को अधिकार तभी समझ सकते हैं किसी फल की अपेक्षा किए बिना, जब हम अपने आप से पूरा प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार ही हमारे अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को बढ़ाता है। तो सेल्फ एस्टीम की ओर लेकर जाने वाला ये चक्र, आप सभी का हार्ट चक्र पूरी तरह से खुला हुआ हो। यह सुंदर पंखुड़ियों का कमल आपको हमेशा अनकंडीशनल प्यार की अनुभूति कराता रहे। आप उस निस्वार्थ भाव से निरंतर देने वाले परमात्मा पिता दाता को हमेशा उसके प्यार को
अपने जीवन में महसूस कीजिए, कॉपी करते रहे उसकी देने की वृत्तियों को। थैंक यू।